आज ना इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसका ना यूट्यूब पे बहुत शोर रहता है। वर्ड है मैनिफेस्टेशन। साइंस के टर्म्स में है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑफ ब्रेन, और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में है प्रिडिक्शन। तो ये तीन बिजनेस यूट्यूब पर इतने ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं कि यकीन जानो, मैंने ऐसे भी पॉडकास्ट देखे हैं जहाँ पे पहले न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑफ ब्रेन की बात करते हैं, जहाँ पे कुछ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आपके जितने भी पेशेंट अभी तक आए हैं उसमें से आप कितने लोगों को ठीक कर पाए। मोस्ट ऑफ देम ऐसे थे जिन्होंने कहा कि किसी को नहीं कर पाए, और एक या दो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि एक पेशेंट था जो ठीक हुआ। तो ये तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑफ ब्रेन की बात कर रही हूँ, जिसमें साइकोलॉजिकली काउंसलिंग ली जाती है। दूसरा आता है मैनिफेस्टेशन। वो तो आजकल हर कोई कराने में लग गया है। इसके ऊपर बुक भी है, द सीक्रेट, रॉयन ब्रांडा की। पढ़ी है मैंने, मेरी लाइब्रेरी में नहीं है अभी, बट पढ़ी है मैंने। और एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ पहले से लिखा है। अगर जिनकी ज़िंदगी में कुछ होना लिखा ही नहीं है, क्या करें? उन्हें कर्म करना बंद कर दे? नहीं, कर्म तो तुम करो। बट एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में वर्ड आता है प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन का मेन जो थीम है ना, थीम ही बोलूँगी मैं इसे, वो ये है कि घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता है। 100% की श्योरिटी तो आजकल के एस्ट्रोलॉजर मतलब ही नहीं है जो दे दें। तो ये तीन बिजनेस इंटरनेट पर इतना चल रहे हैं, वो तो आप सभी वाकिफ़ हैं। पर मेरा क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं पक्की वाली मैनिफेस्टेशन वाली वुमन हूँ। पर जब से मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मुझे ऐसे लगता है मेरी लाइफ की मैनिफेस्टेशन ही रुक गई। और इन सबको पढ़ने के बाद जितना मुझे समझ में आया है, वो मुझे ये समझ में आया है कि जो नेचुरल वे में मैं अपनी एक लाइफ स्टेट लेकर के आई थी ना, इस दुनिया में आकर के जब मैं ये लोगों की पाइपलाइन मेंटेलिटी वाली दुनिया में फंसी और ज़िंदगी जिग जैग में चली गई, तो मेरी सारी मैनिफेस्टेशन हो गई खराब। और एक और चीज़ बता देती हूँ, एक और है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, एनएलपी हो गया मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैनिफेस्टेशन की जो कोचिंग सेंटर चल रही है, एक और है, एक और है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कि प्रेयर करो तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, यकीन जानो, कुछ नहीं हुआ। एंड जब मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होता था ना, ये जो मेरी लाइब्रेरी दिख रही है ना, इसमें अभी किताबें दिख रही हैं, लेकिन अगर इससे ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले उसमें जाएंगे ना, तो इसमें बड़े सारे प्राइजेस रखे हुए हैं। एंड यकीन जानो, उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन क्या होता है मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है, क्योंकि 2011 से पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी कभी देखी नहीं थी। और ब्रेन की न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब सोच के इस ब्रेन के फंक्शनलिटी को चेंज करना, या ये यूनिवर्स क्या करता है, मेरे को सच में कुछ नहीं पता था। मैं तो बस अपने आप किए चली जा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं इंथ्यूसियास्टिक पर्सन हूँ। मेरा जब जो करने का मन करता है मैं करती हूँ। मुझे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा एक्टिविटी में, और ये बाय बर्थ है मेरा। मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि तुम पढ़ो, नहीं, मैं हमेशा से खुद ही पढ़ी हूँ, सेल्फ स्टडी वाली रही हूँ। मुझे कभी किसी ने बोलना नहीं सिखाया। मुझे जो बोलने का आया है, मैंने खुद ही बोलना सीखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि फिल्में देखती थी तो उसकी डायलॉग डिलीवरी मेरे माइंड पे ज़रा हावी होती थी, और फिर मैं अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स तो नहीं बोलती थी, बट उनके लहजे में बात करती थी, और खुद पे काम बहुत करती थी। अब जब मैं खुद पे काम करती हूँ तो ना, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आता कि जब सारा काम मुझे करना है तो फिर ये यूनिवर्स का क्या रोल है, मैं इसको माइंड में क्यों रखूँ? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। अगर सब कुछ मुझे करना है तो ये यूनिवर्स क्या करेगा फिर? तो मैं इसको दिमाग में रख के काम क्यों करूँ? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है आजकल मेरे दिमाग में। सारी मेहनत तो मुझे ही करनी है, क्रेडिट उठा के मैं यूनिवर्स को दे दूँ? नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं
मुझे नहीं मालूम और मैं जानना भी नहीं चाहती कि ये यूनिवर्स कैसे फंक्शन करता है, बिकॉज मैं स्पेस की स्टूडेंट कभी नहीं रही हूँ। हाँ, एलोन बस जो क्रिएट कर रहे हैं वो पढ़ती रहती हूँ, जानती रहती हूँ, मज़ा आता है मुझे कि अब और क्या नया चल रहा है, बट मैंने खुद से कभी नहीं किया कुछ भी। तो मुझे पता है क्या महसूस हुआ, क्योंकि मैं तो बाय बर्थ एक ऐसी स्टेट लेकर आ रही थी जिसको क्रिएट ही करना है, बट फंस गई मैं, लोगों के बीच में फंस गई। क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते गए तो पहले परिवार वो अपनी सारी चीज़ें मेरे अंदर डाल रहा था, फिर ये सोसाइटी ने पाइपलाइन मेंटेलिटी मेरे अंदर डालने का काम किया, फिर उसके बाद फंसते गए तो फिर इधर भी चले गए, इधर भी चले गए, इधर भी चले गए, और यकीन जानो दिमाग का दही हुआ और कुछ नहीं हुआ। एंड में सिर्फ एक ही चीज़ काम आई, मेडिटेशन। कोई प्रेयर नहीं है उसमें, ये भी बता देती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि प्रेयर करनी नहीं करनी चाहिए, सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग भक्ति के अकॉर्ड, भक्ति जिनके अंदर होती है, भक्ति भाव होता है, वो भक्ति के अनुसार करते हैं, कुछ नॉलेज के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं शुरू से लॉर्ड कृष्णा से बड़ी जुड़ी रही हूँ, मुझे गीता पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, और वहाँ पे भी ना सिर्फ कर्म की बात होती है, कुछ मत सोचो, तुम सिर्फ अपना कर्म करो। तो मैंने देखा कि जब इस दुनिया में आई और इस दुनिया में मैं फंसी, तो कभी प्रेयर हो गई, कभी यूनिवर्स हो गया, कभी एनएलपी हो गई, कभी एस्ट्रोलॉजी हो गई, मतलब मेरे दिमाग का बड़ा वाला दही हो गया। सो मैंने ना अभी ये सारी चीज़ें उठा के छोड़ दी है, मैंने इस माइंड को बिल्कुल फ्री कर दिया है, और बस लग जाओ अपने काम में। हाँ, मेडिटेशन मैं ज़रूर करती हूँ, और मेडिटेशन में क्या करना होता है, सोचो ही मत, अपने अंदर जाओ। अगर सोचना नहीं रुक रहा है तो अपने अंदर जाओ, और जब आप अपने अंदर जाते हो ना तो आपको अलग से पता चलता है कि आपके ब्रेन की कौन कौन सी मसल्स इतना सोच सोच के टायर्ड हुई पड़ी है। फिर जब आप उन पर फोकस करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगती हैं, और जैसे ही वो रिलैक्स होती है दिमाग शांत होता है, मैं तो सो जाती हूँ। और जब मैं सो के उठती हूँ, क्यों क्यों बना रही हूँ मैं ये वीडियो, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बॉडी को हाइड्रेट किया, फिर मुझे समझ में आया कि मेरी बॉडी कफ की है, तो जब मैं लंच करती हूँ, डिनर करती हूँ, तो मेरी सूर्य नाड़ी बंद होती है, जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो आजकल मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेट जाती हूँ, और वो मेरा प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो रहे हैं, और अच्छी खासी नींद सोती हूँ मैं। और कल तो यकीन जानो मुझे रात के समय नींद आ रही थी, पर आदत पड़ी हुई अब तो रात में जागने की, तो ज़बरदस्ती से मैंने खुद को जगा के रखा। लेकिन कल मेरा दिमाग नींद मांग रहा था टाइम से, एंड फिर जब मैं सो जाती हूँ और सो के उठती हूँ, तो अब मेरा मन करता है चलो ये वाली क्रिएटिविटी करो, चलो ये वाली क्रिएटिविटी करो। और इसके लिए ना मुझे किसी एस्ट्रोलॉजी में जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही मुझे कोई क्या कहते हैं एनएलपी करने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ही मैं यूनिवर्स के बारे में सोच रही हूँ, और ना ही मैं इसके लिए कोई प्रेयर परफॉर्म कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिमाग शांत हो रहा है, और ये मेरे जीवन की प्रकृति है कि मुझे क्रिएटिविटी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सो आई एम डूइंग इट, दैट्स इट। तो मुझे ऐसे लगता है कि जीवन की जो ओरिजिनलिटी है ना, उसको मेंटेन करके रखो। अगर तुमने उसको मेंटेन करके रखा ना, अपने जीवन की प्रकृति क्या है इसको जान लिया। जैसे एक चीज़ में मैं बड़ी एडमेंट वुमन हूँ, मैं दुनिया के किसी इंसान के कहने से कोई एक्टिविटी कभी नहीं करूँगी, इसमें तो मैं बड़ी एडमेंट हूँ। जैसे मुझे पता है कि मेरे गले में सुर नहीं है, तो मैं सिंगिंग की तरफ कभी जाने के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर कभी कर लूँ, बट अभी तक तो नहीं। पेंटिंग में मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, लेकिन पेंटिंग मैं अभी भी नहीं करती, और मैं सोचती भी नहीं हूँ पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे उसमें ना बहुत पेशेंस चाहिए। पर टेक्सचर आर्ट, मंडाला आर्ट और लिप्पन आर्ट, ये सब क्राफ्ट है, ये देखा जाए तो पेंटिंग नहीं है। तो मैं ना आजकल ये करती हूँ, ये करने में मुझे मज़ा आता है। पर सब कुछ जो भी कर रही हूँ ना, मैं बहुत ओरिजिनल माइंडसेट के साथ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हैं। इसलिए नहीं कि किसी ने मुझे कहा है कि अपने दिमाग के साथ ये कलाकारी करो, मैं नहीं करूँगी। मैं ना इस दिमाग को खाली करूँगी, और फिर जो मेरी प्रकृति है, मेरे जीवन की प्रकृति है, ओरिजिनल वे में मैं बस वो काम करूँगी। मैं बाकी किसी के कहने से कुछ नहीं करूँगी। सो बी ओरिजिनल,
ओरिजिनल हो जाओ, यकीन जानो जीवन में कुछ भी कर सकते हो। मत फंसो, क्योंकि मैंने इस सब पे ना बड़ा लंबा टाइम गुजारा है। यकीन जानो कुछ नहीं हुआ। पर अब जब मैं अंदर से शांत हो रही हूँ, आराम से सोती हूँ, सुबह सो के उठती हूँ, तो मेरा अपने आप मन करता है चलो अपने इंस्ट्रूमेंट ठीक कर लो, अब चलो ये जो क्राफ्ट आप कर रहे हो ये कर लो, और लिख लो, पढ़ लो। वो अपने आप अंदर से आवाज़ आ रही है। और मैं किसी कंपटीशन में भी नहीं हूँ, मेरा मन कर रहा है तो मैं कर रही हूँ। मुझे दुनिया के किसी इंसान के लिए कुछ नहीं करना। हाँ, अगर ये सारी चीज़ें आगे चल के बिजनेस साइड पे चली गई तब का तब देखेंगे, और नहीं गई तो भी मैं ये सब कुछ करके खुश हूँ। बट जो कुछ भी है वो बड़े ओरिजिनल वे में है, बिना किसी थॉट के। मैं हरगिज़ ये नहीं सोचती कि अगर मैं ये क्रिएट कर लूँ तो यूनिवर्स आंसर करेगा। नहीं किया, उसने अभी तक नहीं किया। जब 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 मैंने उसके बारे में सोचा, और अब मैं सोचना भी नहीं चाहती, मैं नहीं सोचना चाहती। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। पर जाते हुए ये ज़रूर बोलूँगी, सोचना छोड़ दो।